ईवीएम मशीन्स के ऊपर हम कल बात कर रहे थे और जो सेनेट की कायमा कमेटी थी वहाँ जो एतराज़ात पेश किए इलेक्शन कमीशन ने, फिर वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब ने जो कल जवाब दिया उस पर तो कल बात हो चुकी थी। लेकिन इसका एक बड़ा अहम पहलू ये था जो शामी साहब कल बयान कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ़रीक़ैन का इस पर इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मामला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजह यह है कि माहिरीन जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ते हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी मशीन्स बनाते हैं, उनका ये मानना है कि ऐसी मशीन के साथ छेड़छाड़ और इनका सॉफ्टवेयर या इनकी प्रोग्रामिंग को तब्दील करना इंतहाई आसान है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट या बच्चा जो IT की फ़ील्ड में है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है या हैकिंग का काम करता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इसके लिए हमने रब्ता किया सर अनीस शेख साहब से, IT एक्सपर्ट भी हैं और मुख्तलिफ जो अहम स्टॉक एक्सचेंज रही हैं उनके सॉफ्टवेयर में इनका अहम किरदार रहा है, जैसे कि दुबई की स्टॉक एक्सचेंज। तो अनीस शेख साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। सर दूसरी खबर ये थी कि अब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सर हैं उनसे मुआयना करवाया जाए इसका। असल में बात यह है कि बैनुल-अक़वामी मुबस्सर हों या कौमी मुबस्सर हों, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारी सियासी जमातें, और उनको इस पर इत्तफाक करना चाहिए। और उसके साथ ये बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को ये सारा काम करना चाहिए। वो तो एतराज़ उठा रहा है। हुकूमत जो है, हुकूमत को इस मामले को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एतराज़ उठा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो एतराज़ उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन इस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू करे, इस पर तजर्बा करे, इस पर लोगों की राय ले, इस पर सियासी जमातों को इकट्ठा करे, इस पर देखे क्या हो सकता है और फिर बताए क्या उसको काम करना है। ना ये बात ठीक। फैसला उसने करना, इलेक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए देखिए, अभी तो हमारे जो हुकूमत के वज़रा हैं और लीडर हजरात उनके हैं बड़े बड़े, वो टीवी स्क्रीनों पर बैठ के कहते हैं कि क्योंकि तनाज़ा पैदा हो जाता है इलेक्शन में, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। ओ भाई, अगर इलेक्शन का तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर सब मुत्तफिक होंगे, वगरना तो एक और बड़ा तनाज़ा पैदा हो जाएगा। अभी तो मैं मुस्तफ़ा कोकर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे खून खराबा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल भी उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में लोग मरने मारने पे उतर आएंगे। तो बात यह है कि जो काम करना है वो आप बिल्कुल इत्मीनान से और सहज पके सो मीठा हो, और इलेक्शन कमीशन को दें इसकी ओनरशिप, वो फैसला करें। चल अनीस शेख साहब खुशामदीद। सर ये फरमाइएगा, ये जो EVM मशीन है, इसके साथ छेड़छाड़ या इसका सॉफ्टवेयर तब्दील करना, इसे हैक करना, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? शामी साहब, जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बोलने का। एक अदना तालिब इल्म के तौर पे टेक्नोलॉजी के मैं जाहिद सा आदमी हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि अगर तो ये सिस्टम किसी इंटरनेट के थ्रू अगर बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है तो हैकेबल हो सकता है। ठीक। अगर ये सिर्फ एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, मैं किसी इदारे की या किसी इंडिविजुअल की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा। सही, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं जी। पॉसिबल टेक्निकल बात कर रहा हूँ। तो अगर फर्ज करें ये एक ब्लैक बॉक्स भी है और इस पे कोई कोड लिखा हुआ है, और हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास कोई मटीरियल गेन की कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारा शुमार बहर ऐसे ममालिक में तो होता है ना जिनका करप्शन परसेप्शन बहुत ज्यादा ही है, और पिछले कुछ सालों में इसमें इजाफा भी हो रहा है मुसलसल। या हमें शौक ये है एक दूसरे को मौतून करने का। जी जी जी। तो ये अगर कोई एक इंडिविजुअल हम फर्ज कर लेते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की या कोई भी इंटेंशन है और वो थोड़ी सी काबिलियत भी रखता है, हमारे जैसे जाहिल नहीं है, और वो अगर ब्लैक बॉक्स भी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ चंद लाइन की कोड से भी जो है ना, इससे इसके नताइज जो है उसको तब्दील करने की इसमें सलाहियत पैदा की जा सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इस इलेक्शन के तहत ये EVM के तहत जो हो रहा है, इस EVM के रिजल्ट्स हैं, इनका ऑडिट करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। तो अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म बनाना मेरी नाक़िस टाइम में कोई इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वाकई कुछ बातें तो अभी शामी साहब ने कही है जो ऑपरेशनल उसमें है, जो बहुत अहमियत की हामिल है, उसकी दूसरी साइड के ऊपर जो टेक्निकल साइड है कि अगर आपको इंश्योर ही करना है कि आपने इस पे काम करना है, तो इसकी शफाफियत को इंश्योर करने के लिए आपको बहुत सख्त किस्म के इक़दाम करने पड़ेंगे
और आपको शायद इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर जगह जाके कुछ ऐसा टेस्टिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअली हर मशीन को किसी तरीके से वेरीफाई कर सकें, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हमारे यहाँ तमाम फरीकैन में अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के ऊपर एतमाद का फुकदान है, और इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो इस एतमाद के फुकदान में इजाफे का ही बायस बन सकता है। तो जब तक इसकी ऑडिट का कोई तरीक़ाकार जो है वजह नहीं हो जाता, और ये वजह नहीं हो जाता कि इसकी ओनरशिप किसके पास है और बाकी टेक्निकल इशू रिजॉल्व नहीं हो जाते, मेरा ख्याल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निकल। साहब ये बताइए कि इंडिया में जो वोटिंग हो रही है वो मशीन के जरिए हो रही है, जी सर। तो उन्होंने क्या एहतमाम किया है इसका? फिर जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है शामी साहब, उन्होंने भी बहुत कोई छोटे अरसे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। उन्होंने छोटे छोटे लेवल, जैसा कि आपने फरमाया कि टेस्ट, ये बात ठीक है, उन्हें कई साल लगे थे, बिल्कुल उनको काफी टाइम लग जाता है। देखिए हम सॉफ्टवेयर के लोग हैं ना, हम छोटा सा भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना जिसके 50-60 यूजर्स भी हो ना, हमको वो बनाते बनाते ना 6 महीने साल लग जाता है, क्योंकि वो एक दफा चलता है, फिर समझ नहीं आता वो कैसे काम कर रहा है, वापस जाते हैं एक चीज ठीक करते हैं, फिर यूजर कहता है ये काम नहीं हो रहा, ये चीज सही नहीं आती। तो हमें अपने छोटे छोटे सिस्टम बनाने में कभी कभी 6 महीने साल लग जाता है। तो ये तो आप करोड़ों लोगों की राय और इतना सेंसिटिव मामला है, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी छोटे पायलट से करें। आप जो बात कह रहे हैं, मैं उससे ये शुबा होता है कि फिर ये ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती इस काम के लिए, या आपके ख्याल में इसमें वक्त चाहिए ताकि इसकी मुश्किलात जो हैं उनको साथ साथ हल किया जाता रहे? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी राय ये है कि जो ड्यू प्रोसेस होता है इस तरह के सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने का, उसको ऑब्जर्व करें, जल्दी ना करें इसके ऊपर। कितना अरसा लगना चाहिए आपके ख्याल में? इसकी कोई सेट तो वो नहीं है शामी साहब, ये कैसे कि 6 महीने में तैयार हो जाएगा या 2 साल में ही हो जाएगा, ये तो ईसीपी इसका फैसला कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप 4 या 5 मौके, डिफरेंट मौके पे डिफरेंट तरह के छोटे लेवल के या बाई इलेक्शन या छोटे ज़िमनी इंतखाबात करा के देखें। बहुत शुक्रिया अनीस शेख साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती रहेगा। सर देखें ना, मोबाइल का जो मेरे पास वर्जन है ये आज से 5 साल पहले जो आया था, तो उसे यूज़ करने के बाद उस कंपनी ने एनालाइज़ किया कि इसमें मज़ीद ये बेहतरी हो सकती है, इसमें ये लूप होल्स हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर से बेहतर वो करते जा रहे हैं। यही सिलसिला टेक्नोलॉजी का है। सर वक्त कम है, ये कहा जा रहा है मरीम नवाज साहबा जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल तो करनी है ना, करनी है, बिलाखिर तो उसको पहले ट्रायल तो करें ना, हदफ तो ये होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो ये ज़िमनियों में कर लेते हैं सर, कश्मीर इलेक्शन में कर ले। अच्छा सर ये देखें मरीम नवाज साहबा के आ रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है गवर्नमेंट की जानब से कि इनके चूँकि वकील ने अमजद परवेज़ साहब ने माजरत की है, नया वकील करने के लिए मोहलत दी गई है, तो उन पर यह कहा जा रहा है कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। फिर नून लीग ने आज एक वाइट पेपर भी जारी किया गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर। नहीं, वो तो वाइट पेपर जारी किया है जिसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस बताई गई है। फिर जो हमारे क्या है फयाज हसन चौहान साहब ने जवाब भी दिया है, उन्होंने ब्लैक पेपर भी जारी कर दिया है। उनका असल में बात यह है, ये तो एक वाइट पेपर का जायजा तो हम इस वक्त नहीं ले सकते, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो ताखीरी हरबे जब कहते हैं ना इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। भाई ये फैसला तो उनके खिलाफ आ चुका है। ताखीरी हरबा तो वहां इस्तेमाल होता है जहां आपके पास फैसला ना आया हो। यहाँ तो अपील है, यहाँ तो अपील है। अच्छा। तो अपील में जब एक अदालत उनके खिलाफ फैसला दे चुकी है, अब उनको वो ताखीरी हरबे जितने भी इस्तेमाल कर लें, फैसला तो उनके खिलाफ मौजूद है। तो जिसके खिलाफ फैसला मौजूद हो उसकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अपील का फैसला हो, ताकि वो इससे बरी ज़ुम्मा हो, और फिर बरी ज़ुम्मा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जा सके। जो अपील वाला है वो कैसे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी मामला है अदालत का, वकील मुकर्रर करना है, नई दरखास्त देनी है, ये अदालत के दरमियान और दरखास्त गुजार के दरमियान मामला है। किसी चाचा खाम खा बनने की क्या जरूरत है?